हेलो। तो वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग है, सबसे पहले जो इस चैनल में फर्स्ट टाइम आप आ रहे हैं, जो भी आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है किसी ज़रूरतमंद को आपके जैसे किसी समस्या में घिरे हो, उनको ज़रूरत हो। ठीक है, कुछ जानने समझने कुछ सीखने का मौका मिले। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए गाइस, जिससे आपको मेरे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, अब टॉपिक बता देती हूँ कि आज का टॉपिक है, ये आपको बताना चाहते थे। ठीक है, कौन जो है आपकी लाइफ में जो आपने कुछ मिस किया है और वो आपको कुछ बताना चाहते थे और आप नहीं समझ पाए, या फिर आप नहीं उन बातों पर आपने ध्यान दिया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन है ये लोग। ठीक है, और सॉरी बस ये आपको बताना चाहते थे। ठीक है, क्या बताना चाहते थे पूरी गहराई से देखेंगे जो आपने मिस किया है। और अगर आपने मिस कर दिया है और उन बातों को नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हम यहाँ देख लेंगे कि ऐसी कौन सी बात थी, ठीक है, किस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है और भी चीज़ें निकल कर आएंगी। थैंक यू। डॉल्फिन, बैलेंस, कंटेम्पलेशन, नरिशमेंट। कौन है ये लोग, क्या बताना चाहते हैं। ठीक, तो गाइस यहाँ पर हम लोग इन्हीं सब बातों को देखेंगे। सारे कार्ड्स मैं इधर रखूँगी। ठीक है, आंखें बंद कीजिए। जो कुछ भी आपसे छूटा है वो आपको पता चले, है ना। और अपने ईश्वर को, जिसको भी आप मानते हैं, एक अच्छी प्योर एनर्जी में आ जाइए। चीज़ें आपको सही सही पता चल सके। ठीक, द कोर्ट और रिच गर्ल। ओके, प्लीजेंट लेटर, a rich man, a good lord. Okay, success in love, a meeting. Okay, काफ़ी कुछ बात है गाइस। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मनी। कार्ड्स मुझे लेने होंगे क्योंकि आपकी डिटेल रीडिंग जाएगी ये गाइस। ठीक है, कुछ ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं जो आप नहीं समझ पाए, ये आपको बताना चाहते थे ये लोग। ठीक है, यहाँ पर मुझे देखना ही होगा। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सोर्स, लवर, और देख लेते हैं
एट ऑफ पेंटिकल्स और आ जाएगा हाई प्रेस्टिज। इन कार्ड्स को लेकिन मुझे रखने के लिए अलग से 1 मिनट। यस, ये स्पेस हो गया, यहाँ मैंने स्पेस कर लिया है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओह द टावर। ये पहले आए थे, मैं इनको ले नहीं पाई थी, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी बातें हैं, काफ़ी वो है, कार्ड्स मेरे गिर रहे हैं। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। बहुत सारे रहस्य खुलेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर है कि आपको कुछ लोग थे जो आपको बताना चाहते थे, कुछ बातें थी, कुछ ऐसी चीज़ थी जो आप तक मैसेज पहुंचा ही नहीं, या फिर आपसे बोला गया, आपको हिंट किया गया, आपको बताया गया, या आपसे मिलने के लिए बोला गया, या कॉल की गई, या बुलाया गया, पर ये आप नहीं समझ पाए। जैसा होता है कि कोई बार बार आपको टच कर रहा है, बार बार कोई आपको कुछ कहना चाह रहा है, बहुत लंबे समय से कहना चाहते थे, ये चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। जिसकी एनर्जी आएगी कि है, कुछ लोगों का परसेंट तो अभी भी चल रहा है जो आपसे बोलेंगे ज़रूर, जिनकी एनर्जी है, लेकिन ये जिनके साथ हो चुका है तो उनको मैं बताऊंगी। अब यहाँ पर बोलने, आपको बताने वाले लोगों में कौन लोग थे, यहाँ पर आपको बताने वाली एक महिला थी जो एज से कम थी, ठीक है। लेडी, कोई भी लेडी, कोई भी लड़की थी जो एज में कम थी, 20 से लेकर 30 तक, ऐसी कोई लेडी 30-40 तक ऐसी लड़की, और दो लड़कियां, एक फीमेल है, मतलब 2 फीमेल हैं, एक शादीशुदा और एक शादीशुदा नहीं है। एक यहाँ पर कुछ लोगों के लिए 2 बंदे कन्फर्म हैं, ठीक है। मेल कन्फर्म है, 2 बंदे जो आपको कुछ कहना या बताना चाहते थे और आपने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है वो अभी भी आपसे कनेक्शन में है इस वक्त, ठीक है। फैमिली से काफ़ी ये चीज़ बोल सकती हूँ कि अच्छी फैमिली से हैं, रिच मैन हैं, और रिच जो बंदे हैं दोनों वो बहुत अच्छे हैं। उनका नेटवर्क, सोशल नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा होगा, सोसाइटी में नाम भी होगा, नेम फेम जैसा होता है, पैसे भी होते हैं। और ये जो बंदियां हैं उसमें से एक जो बंदी होगी वो काफ़ी गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, वो भी काफ़ी रिच है और बहुत अबंडेंस उनकी लाइफ में है, किसी तरह की कोई कमी नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं वो इसी तरह की हैं कि वो अभी भी, उसमें से एक लेडी अभी भी आपको कुछ बताना चाहती है, ठीक है। किसी के लिए ये चीज़ें दोनों रूप में, एक बंदा या एक बंदी कंफर्म है, क्योंकि इन चीज़ों को इनकार नहीं किया जा सकता, और आपकी फैमिली से हम, ठीक है, आपकी फैमिली से है। यहाँ पर चीज़ें मुझे दिख रही है। अब एक बंदा या बंदी, मतलब मेल फीमेल आपकी फैमिली से है, और ये जो मैंने 2 लेडी और जो 2 बंदे जो मतलब ऐसे बताए हैं, ये उसमें से ये बाहर के हैं, एक बंदा और एक बंदी, ये जो है आपकी लाइफ की किसी भी, जहाँ आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो हो। क्या बोलना चाहते थे आपसे, ये कंफर्म कर दिया मैंने कि ये लोग थे आपकी लाइफ में और अभी भी हैं, ठीक है। ये गए नहीं हैं, पर इन्होंने कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी थी कि आपको कुछ बताना चाहा, ये आपको बताना चाहते थे और आपसे टच भी किया, आपको बोला भी, लेकिन आपने या तो ध्यान नहीं दिया या आपने सुनना पसंद नहीं किया। कुछ लोगों का दिख रहा है कि ज़िद्दी नेचर, कि नहीं सुनना, नहीं बात करना, नहीं मिलना, किसी थर्ड ने आके आपको बातें बोलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, इवन मीटिंग भी चाहते थे, वो मिलना भी चाहते थे, लेकिन आप शायद इस तरीके से
नहीं मुझे लगा कि कभी ध्यान दिया हो। पर अब आपके साथ जो बीच में उसके बाद ही चीज़ें जो चली सिचुएशन थी, उसमें आपके लिए ये सारी बातें काफ़ी हेल्पफुल हो सकती थी, हेल्प मिल सकती थी बड़े स्तर पर कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी, जिसकी वजह से आपके साथ चीज़ें जो हैं बनना था, बना तो, लेकिन बनने के बजाय बिगड़ गया, उल्टा होता गया। चीज़ें कैसे, कांटेक्ट में अगर हमसे कोई इनडायरेक्ट वे पर भी कुछ कहता है तो हमको उनसे कांटेक्ट करना ही होता है, बात करनी ही होती है, पूछना होता ही है। ठीक है, वो चीज़ें आपकी ओर से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, उसका रीज़न भी आपको बता दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उस समय ऐसी परिस्थिति में थी कि शायद आपको ऐसा लग रहा था कि एक तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी चल रही थी, हाई एनर्जी, पावरफुल एनर्जी थी, और दूसरा ये कि आपको ऐसा सोच रहे थे कि कहीं ये गलत लोग तो नहीं है, कहीं ये किसी तरह से दुश्मनों का कोई या फिर आप जिनको पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, फैमिली के अंदर हो, बाहर हो, या आपकी जॉब प्लेस में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी हो, आप जिनको पसंद नहीं करते थे, जिनको आपने कट किया था या दूरियां बना ली थी, या कोई रीज़न था जिनसे आप दूर हट रहे थे, वो रीज़न था कि आपको लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं उनसे रिलेटेड कोई बात हो जाए, या कोई बात बता दी जाए या बोल दी जाए, मुझे नहीं जानना, नहीं जाना, बात नहीं करना, मिलना नहीं है। हिंट करने के बाद भी आप समझ कर भी ना समझ बने रहे। यहाँ पर कन्फर्म है, क्यों? क्योंकि जब हाई एनर्जी पर रहता है इंसान तो यस इस तरह से आती है, थॉट आती है कि हम अलग होने लगते हैं, थोड़ा सा समझने लगते हैं उन बातों को, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बिगड़ी है जिनको आप और नहीं बिगाड़ना चाहते थे, या जिन चीज़ों में और ज़्यादा नहीं पड़ना चाहते थे, अपने आप को सेव करने में लगे हुए थे, अपने आप को बचाने में लगे हुए थे। रीज़न ये है कि देखिए बहुत से लोग हैं यहाँ पर, आप बाहर हैं, सॉरी ये कार्ड उल्टा था, तो बहुत से लोग बाहर हैं, आप बाहर भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यस आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ही प्योर, बहुत ही अच्छी इस तरह की एनर्जी चल रही है। कुछ लोगों को आउट ऑफ इंडिया भी होंगे, यस होंगे, क्या है यहाँ पर दिख रहा है। आप में से बहुत लोगों का इंट्यूशन जो पावर है, जो एक कहते हैं ना अंदर से कोई बात समझ में आ जाना, जैसे आपको लगता है कि यार ये लोग गलत है, या कुछ इनसे बातें करने पर कुछ गलत हो सकता है, या इनसे पूछना ठीक नहीं है। आप भी जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, पूछना चाहते थे, ये कन्फर्म है, क्योंकि आपको इंट्यूशंस मिल रही थी। आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में आपको हिंट हुई है, और आपको पता भी चला है। बहुत बार आपने ऐसा हुआ है कि चीज़ों को क्रिएट किया, तैयार किया कि यस मुझे पता करना है, मिलना है, मीटिंग भी की। ठीक है, ये दोनों जो बंदियां हैं या बंदे हैं, इस तरह से आपने काफ़ी बार इन लोगों के बारे में सुना है, और आपने नज़र भी डाली है इनके ऊपर। ये चीज़ें जो हैं आपको बताई जा रही हैं। अब कैसे हुआ इन चीज़ों को, क्योंकि आप काफ़ी यहाँ पर एक लविंग वाइब्रेशन में बैठे हुए हैं, प्योर एनर्जी में बैठे हुए हैं। चीज़ें जब आपके साथ बिगड़ी थी तब शायद आप बहुत डाउन थे, बहुत दुखी थे, मन आपका बहुत घबराता था कि परेशानी में ना फंस जाए, प्रॉब्लम में ना चले जाए, इसलिए उन चीज़ों से आपने अलग रहना बेहतर समझा। आज भी कुछ लोग हैं इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहते, ये एनर्जी आपकी चल रही। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपने आप को अबंडेंस में आ गए हैं। कुछ लोग उन चीज़ों से बाहर निकलकर पूरी तरीके से आ गए हैं, और कुछ लोग इस तरह से कि आपका रिलेशन यहाँ पर कंफर्म है कि आपका हो सकता है कि पार्टनर का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, दोस्ती यारी का रिलेशन, ठीक है। और गाइस मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह की जो रिलेशन है काफ़ी हद तक इनमें आपको मैसेज मिलने वाले थे, और फैमिली के अंदर का मैं एक एक करके बताऊंगी किस तरह के आपके रिलेशन, किसी से भी दोस्ती यारी, किसी से लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपका कहा सुनी हुई है। यहाँ पर कन्फर्म है किसी ने किसी के लिए कुछ ना कुछ किया है, बोला है, और आपके लिए ऐसा कुछ बोला गया है जिसको शायद आप भी सुनेंगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपके नेचर के लिए आपकी इस हद तक बातें बनाई गई हैं कि आपके कैरेक्टर पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। यहाँ
यस, मुझे दिख रहा है कि चीज़ें जैसा होता है सोसाइटी के लोगों के सामने जाकर बोलना, आपके ग्रुप में बोलना, आपका जिनसे कनेक्शन है उधर जाकर के बोलना, ये बातें, ये चीज़ें जो है वो बोली गई हैं। क्यों बोली गई हैं, उसका सबसे बड़ा सबूत है कि आप जिस जगह में रहते, जिधर काम करते हैं, आप जिस सोसाइटी में हैं, जिस फैमिली के अंदर है, वो पूरा एरिया जो है, उस जहाँ जहाँ आपका रिलेशन, जहाँ जहाँ आप जुड़े हैं, जहाँ आपका इनको पता है कि इनसे इनका नहीं जमता है, वहाँ पर ऐसी बातें की गई हैं। आपकी फैमिली की बदनामी की गई है, आपकी बदनामी की गई है, आपके कैरेक्टर को उछाला गया, आपके फैमिली के जो अच्छे मेंबर्स हैं उनके कैरेक्टर को उछाला गया है। ये बातें आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए। आपकी फैमिली में अच्छे लोग जो हैं, जो इवन जो बहुत समझदार और बहुत सही रास्ते में चलने वाले लोग हैं, करता धरता जैसे होते हैं ना, जिनके लिए सच में लोगों के मन में रिस्पेक्ट हो, उनकी रिस्पेक्ट ख़त्म करने के लिए उनका नाम तक बदनाम किया गया है गाइस। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये चीज़ अगर आपको नहीं मालूम है, ये बात अगर आपको नहीं मालूम है, फैमिली के अंदर जैसे आप हैं, आपके कैरेक्टर को तो किया ही किया है, आपसे जुड़े आपके भाई बहन माता पिता, इनके कैरेक्टर को भी उछाला गया है। पूरी फैमिली को जैसा होता है ना कि बस इनका नाम खराब होना चाहिए। क्यों किया गया, उसका रीज़न मैंने बोला ना, बताया। एक रिलेशन भी है, दोस्ती यारी हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हैं, सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, आपकी बिजनेस और जॉब प्लेस में ये लोग हैं। और इस तरह के मैंने बता दिया कि किस तरह के लोग हैं, कौन है और क्या किया इन्होंने, क्या बोला है आपके रिलेशन को लेकर, आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर। क्रिटिसाइज इस हद तक नहीं, लोगों से ये जाकर क्लियर कट बोला गया है कि इनका कैरेक्टर सही नहीं है, इनकी फैमिली में ये बंदे या बंदी हैं, ये लोग सही नहीं है। और जबकि इमोशनली अगर देखा जाए तो आप और आपकी फैमिली, जो अच्छी खासी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी इस तरह से बोला गया है। थर्ड पार्टी जो आपके लिए अभी भी ट्राई कर रही है, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको पता है कि कौन है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी। उस थर्ड पार्टी के द्वारा भी ये काम किया गया और ज़बरदस्त तरीके से किया है। मतलब जैसे आप किसी एक घर में जाते हैं, आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, आप किसी खास जगह में जॉब किए, उधर पर आपकी रिलेशन थी अच्छे लोगों से, दो चार जो दोस्त थे, ठीक है, आपका पोस्ट या आप कहीं जॉब दूसरी जगह कर रहे हैं, तो उनसे भी ये बातें बोली गई हैं, आपकी पर्सनल लाइफ की बातें, आपकी फैमिली के बारे में बोला गया है। अब ये चीज़ें, ये बातें आपको पता नहीं क्योंकि आपने, ये कुछ लोगों ने आपको बताने की कोशिश की है। मैंने बता दिया है, ये बंदी है, कम एज की है, एक अच्छी खासी जो मतलब शादीशुदा है, बच्चों की माँ है, वो भी है। उन्होंने भी आपका साथ देने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। एक बंदा या बंदी, मतलब दो बंदे हैं इस तरह के, आपके फैमिली के अंदर से भी लोग हैं जो आपको सपोर्ट करना चाहते थे, आपको कुछ कहना चाहते थे, आपको कुछ बताना चाहते थे। इवन आपके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं गाइस कि आपने कहीं ना कहीं किसी, मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को, कि आपको सारी जानकारी है और आपने लोगों का हक मारा है, हिस्सा मारा है और आपने उनके साथ गलत किया, करवाया है। यहाँ पर कंफर्म ही ये चीज़ें आपकी, मतलब जैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं देखी जा रही थी, आपकी फैमिली में अच्छा पैसा क्यों आ रहा है, लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है, आपकी अच्छी जॉब क्यों है, अच्छी अर्निंग क्यों हो रही थी, अच्छी पोस्ट थी, जिसको ये लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। एक लंबे समय से ये चला आ रहा था गाइस। क्योंकि जिस लेडी को ये जानकारी थी, उस लेडी ने, आप सब कुछ जानते हुए भी आप जब नहीं समझ पाए आपको, तो उन्होंने फिर कुछ बोलना ही सही समझा। जो लोग आपसे जुड़े थे, जो आपके सच्चे और अच्छे थे, ये लोग देख रहे थे, ये जान रहे थे, समझ रहे थे आपकी पर्सनल लाइफ में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, फैमिली के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन से आपने मेहनत की है, अपने आप को कहते ना खपाना, किसी चीज़ को सीखना, किसी काम को करना, किसी रिश्ते को बनाना, दिन और रात आपने मेहनत की है। आपने अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत की है, घर से बाहर रहकर, अपनी जगह से दूर जाकर अपनी सुख सुविधाओं की ओर नहीं ध्यान दिया। ये उनको
ये देख रहे थे, रियलिटी उनको पता थी, पर आपने जानने की कोशिश नहीं की तो उन्होंने आपको हिंट किया लेकिन समझ नहीं पाया। और क्या बातें बोली, और बताऊं गहराई से आपके बारे में क्या क्या बोला गया, आपकी फैमिली के बारे में क्या क्या बोला गया। इस तरीके से की बातें की गई हैं कि आप बाहर जा कर के गलत काम करते हैं, ठीक है। आपके पास किसी भी तरह की मतलब आप जो एक फाइनेंशियली मेहनत कर रहे थे वो आपको गंदे रिश्ते से जोड़कर और उन चीज़ों की ओर बताया गया कि मतलब ये मेहनत नहीं, ये अय्याशी कर रहे हैं। ये दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि आज भी ये लेडी है, आज भी ये बंदे बंदी आपसे जुड़े हुए हैं। अगर आप इनसे डायरेक्ट बात करेंगे तो आपको बहुत कुछ अभी भी पता चलेगा। ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बता दी है। पर वही है, जब समय रहता है, जब सिचुएशन वो क्रिएट हो रही थी, जब जैसा बोला गया, जो उस वक्त मेन मुद्दा था, उस वक्त इन्होंने आपको कोशिश की है हिंट करने बताने की। लेकिन अब ये शायद हो सकता है आप ट्राई कर लीजिए, लेकिन ये जो बंदे या बंदी होते हैं इस नेचर के, वो आसानी से कोई बात बताते नहीं है, क्योंकि वो टाइम था उनके पास वो सबूत देने का। तो ये लोग लगे हुए थे कि आप देखें, सुने, समझे। आपको हो सकता है कॉल आई हो सकता है आप कहीं गए हो तो आपको इस तरीके से बातें बोली गई हैं। ये हो सकता नहीं, हुआ है। आपको लोगों ने पग पग इस तरह के लोगों ने जो आपसे काफ़ी जुड़े हुए थे, आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल फैमिली, पर्सनल चीज़ों को, आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, आपकी मेहनत को, आपकी परेशानियों को इन्होंने देखा था, सुना था। हिंट हुआ है आपको कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। पर आप टाइम चला जाता है गाइज, ये काफ़ी लंबा समय हो चुका है। आज भी इनको पता है कि क्या सही क्या गलत। अगर आप जुड़ कर इनसे काफ़ी मिन्नतें करें, मेहनत करें, तो इनसे काफ़ी चीज़ें, बातें अभी भी निकलेंगी। और मैं लिख कर दे रही गारंटी के साथ ये बातें निकलेंगी। और बता देती हूँ और क्या क्या बोला, सुनो आप। आपका जो आपने कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ यहाँ पर मुझे लोगों का दिख रहा है कि घर लिया है, घर बनवाया है, या फिर इन्वेस्टमेंट किया है ज़मीन में, कुछ इस तरह से मुझे क्लियर दिख रहा है। तो वो चीज़ों को लेकर इन्होंने गलत रूप में लोगों को बताया है। आपकी मेहनत, आपका पैसा, आपका दिन रात का पसीना, ठीक है, अगर आपने कहीं से लिया है, अपनी मेहनत से जोड़ा है, किया है, तो वो इनको अबंडेंस आपकी लाइफ में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और ये इन्हीं बातों को लोगों के सामने गलत रूप में बताया कि अरे उनके पास तो पैसा है, गलत रूप से पैसा आया है और ये लोग गलत है, इन लोगों ने दूसरों को परेशान करके लिया है, या गलत बिजनेस, गलत जॉब करते हैं, गलत चीज़ों में है, गलत रास्ते में है, और इनके पास इतना पैसा है, दूसरों से छुड़ाया है। ये चीज़ें आपके बारे में गाइस बोली गई। ये एक बता दूं मैं आपको, ये बंदा या बंदी जो है सारी बातें आज भी आपके बारे में जानता है। 101% आपको लिखित गारंटी दे रहे हैं कि आपकी सिर्फ एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त ऐसा होता है कि ये लोग आसानी से किसी को बोलते नहीं, हिंट करते नहीं, बताते नहीं है। ये ऐसी एनर्जी होती है, ये जानते सब कुछ अपने अंदर, अपने मन में, अपने दिल में रखते हैं। ये सारी चीज़ों को खंगालते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पता करते हैं अपने तरीके से, लेकिन किसी के सामने ये आते नहीं हैं आसानी से। आपकी प्योर एनर्जी, आपका सारी चीज़ों को जानकर इन्होंने बताया, पर आपसे गलतियाँ हुई हैं गाइस, है ना। ये आपको बताना चाहते थे। अभी और बता देती हूँ कि और ये क्या बताना चाहते थे। आपको ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें हिंट करना चाहते थे जहाँ से आपका फ़ायदा होने वाला था। कैसा फ़ायदा होने वाला था? आपको फाइनेंशियली, रुपये पैसे का, शायद कहीं से आपको चीज़ें बहुत सारी क्लियर हैं गाइस यहाँ पर कि ऐसी चीज़ें थी जो आपकी लाइफ में बिगड़ी हुई हैं। रिश्तों को, रिलेशन को लेकर इनको पता था कि ये लोग आज नहीं तो कल एक होंगे, ठीक है। इनके रिलेशन लोगों से बनेंगे, पार्टनर एक दूसरे के पास आएंगे, रीयूनियन इनका हो जाएगा। तो ये ऐसे थर्ड पार्टी थी कि इन्होंने लास्ट टाइम तक, मतलब जिनका रीयूनियन नहीं हुआ है और होने के टाइम पर है, तो ये अभी भी
इस टाइप के इंसान है कि आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास किसी भी तरह की खुशी ना आए, किसी भी तरीके से रिश्ता ना बने, किसी भी तरीके से पार्टनर आपकी बातों में ना आए। पार्टनर के अलावा मतलब इन्होंने बहुत कुछ बिगाड़ा, बहुत कुछ बर्बाद किया, जिससे आपकी ज़िंदगी तो हुई है बुरी तरीके से बर्बाद। यहाँ पर चीज़ें हैं, लेकिन आपके रिश्ते को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रोटेक्शन के साथ है। दूसरा, एंजल्स आपके साथ चल रहे हैं। तीसरा ये है कि आपकी लाइफ में इन्होंने जो गलती करने की कोशिश की है, तो आप उस रास्ते तक जा चुके हैं, आपके पास चीज़ें आएंगी, रीयूनियन होगा जिनका नहीं हुआ है। और मैं बता देती हूँ, ऐसी कौन सी बात है जिससे जैसा रेजोनेट करेगा आप लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ में हुआ है और आपने ध्यान नहीं दिया। अब जब ध्यान नहीं दिया, बहुत सी बातें थी जो आप बोलना चाहते थे, आप पार्टनर से बात कर सकते थे, आप अपनी फैमिली में बात कर सकते थे। जब आपके साथ स्थिति परिस्थिति बिगड़ रही थी या कोई बाहर से कुछ गलत कर रहा था, तो आप खुलकर क्लियर बातें कर सकते थे। लेकिन आपसे ये गलतियों पर गलतियां हुई हैं कि ना तो आपने सामने वाले से खुलकर बात की, ना फैमिली के अंदर बात की, ना बाहर बात किया आपने। और अपने आप में जैसा इंसान होता ना, फंस जाता है। आपकी गलती बोले या परिस्थिति ऐसी बनी हुई थी कि आप ऐसे फंस गए थे इन चीज़ों में, इन बातों में। बहुत से लोगों का ऐसा होता है कि यस आएँ, ये हमसे पूछे, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी ही होती है। आप आएँ तो सही, पूछे तो मैं बताऊं, लेकिन ये फिर भी आधा बताएंगे, पूरा कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जो वक्त था, जो इन्होंने बताया, हिंट किया, बोला, आपने सुना नहीं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा ये क्या कहना चाहिए, पढ़ी लिखी, समझदार और अच्छी ग्रेजुएट लेडी, बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है, ये इस तरह की एनर्जी होती है और बहुत जानकार होते हैं। इनको नॉलेज काफ़ी हद तक होता है, बाहरी दुनिया का और अंदर का भी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत 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 सारी चीज़ें कि इनके पास आपका, न केवल आपका, आपकी फैमिली का भी इतिहास हो सकता है। आपके जॉब या बिजनेस के बारे में सारी एक एक जानकारी इनके पास है, जिस वजह से ये आपके फैमिली मेम्बर्स तक पहुंच रखते हैं। ये इस तरह के लोग हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है किसी की फैमिली या किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना या वो करना, क्योंकि आप इस उसमें थे कि हमारे जो कर्मा होंगे वो उसके हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में इन्होंने काफ़ी चीज़ों को रोका है, जिसकी वजह से आपका जो चक्रास है उस समय इम्बैलेंस हो गए थे। थर्ड चक्रा बुरी तरीके से हो गया था, सेवन्थ चक्रा, इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की थी आपकी लाइफ में और बहुत कुछ बोला था, जिसको सुनकर आपने उस वक्त, जब ये टाइम बीत गया है, उस वक्त भी आपकी बुराइयाँ हुई हैं, क्रिटिसाइज़ बुरी तरीके से किया, चारों तरफ से घेर कर लोगों के सामने आपको बुरा बनाया गया है, आपको चोर तक ठहराया गया है, आपके सामने ऐसी बातें आई हैं कि चाहे वो किसी भी चीज़ को, मुझे तो बहुत बहुत सारी, अब बताने वाले क्या होता है, इंट्यूशन पावर आपका बराबर चल रहा था। ऐसा नहीं है कि आप समझ नहीं रहे थे, आपका इंट्यूशन था आपके साथ, आपको समझ आ रही थी। जब ये चीज़ें बिगड़ गई थी तब आपको समझ में आना शुरू हुआ। तो लेट तो हुआ ना गाइस, ये आपको बताना चाहते थे कि तो थोड़ा सा लेट हो गया। जिस वक्त आपको ये बताना चाहते थे उस वक्त आप समझ नहीं पाए। लेकिन गाइस चीज़ें बहुत कुछ है, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपके अंदर वो पावर, वो स्थिति काफ़ी हद तक बैलेंस थी, क्योंकि आपने बैलेंसिंग की है। उन चीज़ों से बाहर लड़कर, फाइट कर कर बाहर आए हैं। आज आपको चीज़ें चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, पर उस समय का आप याद करो कि जब आप बिल्कुल पूरी तरीके से टूटे हुए थे, चाहे जॉब हाथ से चली गई थी, बिजनेस ख़त्म हो गया था, फैमिली में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, फैमिली में रिलेशन टूट गया था, हस्बैंड वाइफ दूर हैं, आपका रिलेशन जो है पार्टनर लवर्स आप के बीच में जो घटनाक्रम हुआ, उस बीच में ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे थे और चल रहा था। तब ये आए जो आपसे जुड़े हुए थे, आपको चाहते थे, पसंद करते थे, ये जानते थे कि आपके साथ गलत हो रहा हो, किया जा रहा हो, करवाया जा रहा है, तो आपको हिंट किया है, इन्होंने बताया। बहुत ही पावरफुली उस समय इन लोगों ने ये काम किया है कि चीज़ें आपके सामने समझ में आए। दूसरे लोगों के द्वारा भी आपके लिए बोला गया है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, तब भी आपने इन चीज़ों को कुछ हद तक तो स्टेप लिया आपने। पर फिर चीज़ क्या होता है, जब हम पूरी बात को समझ नहीं पाते तो आधा अधूरा एक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन आधा अधूरा ही आधा रह जाता है। कहने का मतलब ये अब क्या है,
आपसे अभी भी कुछ हद तक मैं बता दूं दुश्मनी आप इन लोगों की चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये खबर हो गई कि आपकी फाउंडेशन जो आपके अंदर से डर और भय है वो ख़त्म हो गया है। ये इन्होंने जो क्रिएट किया था आपके आसपास चारों तरफ चीज़ें आपकी ख़राब करने की, बिखेरने की, तो जो आपको बताना चाहते थे वो लोग, उन्होंने काफ़ी हद तक आपके अंदर जो ऐसे बोलते हैं ना इनडायरेक्ट वे पर हिम्मत बढ़ाना, साहस बढ़ाना, आपके अंदर मतलब जैसे कहते हैं ना कि इंसान सब जान रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, आपको हिंट किया, समझ में नहीं आया, आपने पूछा नहीं, पता नहीं किया, पूरी चीज़ों को क्लियर नहीं किया। अब ये लोग क्या सोचे कैसे हेल्प की जाए, तो इन्होंने आपको बातों के माध्यम से आपकी हिम्मत बढ़ाई, साहस बढ़ाया और इस तरीके से आगे आए कि आपकी आंखें खुले। आपकी आंखें खुलनी चाहिए और आपको बहुत प्यार से समझाया, बहुत ही कि रिश्ते के बारे में, रिलेशन के बारे में, फैमिली के अंदर, आपके बाहर जॉब प्लेस में, आपकी बिजनेस प्लेस में, आपकी सोसाइटी के बीच में इस तरीके का रिश्ता बना रहे, रिश्ता ना टूटे, रिश्ता कोई भी हो। उन्होंने बहुत कोशिश की है गाइस आपको, लेकिन चीज़ें क्या होती हैं वही आ जाता है कि दुश्मनी जो आपके साथ जिन लोगों ने दुश्मनी बैठा कर रखी थी, जो आपकी खुशियां नहीं देखना चाहते थे, जो आपके बिजनेस को, आपके जॉब को पसंद नहीं कर, क्यों कमा खा रहे हैं, ये अपनी फैमिली में क्यों खुश हैं, नहीं रहना चाहिए, ये बाहर है तो बहुत अर्निंग कर रहे हैं, अबंडेंस है इनके पास, आउट ऑफ इंडिया हैं जो लोग रहते हैं, तो जनरली उन लोगों के लिए इस तरीके की एक धारणा, एक विचार बन जाता है गाइस। उनको पता था कि आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा सॉलिड है, आपको डर भय नहीं है, आपका लाइफ सिक्योर है, आपका फ्यूचर सिक्योर है। जो आप यहाँ रह करके भी अंदर अपनी लाइफ में आप किसी तरह का काम कर रहे थे, तो उनको ये लग रहा था कि इनकी चीज़ों को बिगाड़ना चाहिए, तो इनकी नींव हिल जाएगी, इनके अंदर डर और भय पैदा कर दिया जाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके साथ स्थिर हो जाएंगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, है ना। यहाँ पर जैसे वो है रिलेशन वाले जो थे आपका, ये देखो ये बर्ड्स दिख रहे हैं ना, लव बर्ड, तो क्या हुआ, आप कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि आपने अपनी एनर्जी को बढ़ाया, कुछ चीज़ें आपके सामने बातें आई, आपके पार्टनर के सामने आई और अब आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन थी वो काफ़ी हद तक आपने अपने अंदर चीज़ों को संभाला, ठीक किया। यहाँ पर जैसे है कि क्यों, अब बता दें कि क्यों का रीज़न ये है कि ये जो आपको बताना चाहते थे ये लोग, वो चाहते थे कि आपकी लाइफ में जो पर्सनल हीलिंग होनी चाहिए। हीलिंग नहीं होगी जब तक इंसान अपने टूटे हुए समय से, अपने कहते हैं ना बीमारी से तो उठ जाते, रिकवर कर जाते, पर हील होना मतलब अंदर से कैसे अच्छा लगे इनको, कैसे इनकी चीज़ें सुधरें। तो उन्होंने आपको रास्ता भी दिखलाया, उन्होंने आपको इनडायरेक्ट वे पर आपको गाइड भी किया, यहाँ चले जाओ, ऐसा करो, वैसा करो, इस तरीके से किया है, कन्फर्म है। पर आप समझे नहीं समझे, उन्होंने रास्ता दिखाया, दरवाजे खोले आपके लिए, आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि एक खुशी आए, आप भी एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ें, आपके पास भी अबंडेंस हो, आपकी लाइफ में भी ग्रोथ हो, आप आगे बढ़ें, यहाँ से बाहर निकल कर कहीं और जाएं, इस तरीके का उन्होंने सलाह दिया है। यहाँ पर काफ़ी हद तक वो चाहते थे और ये सारी चीज़ें आपसे सामने बैठकर वो बताना चाहते थे और बोलना चाहते थे। जब आप नहीं समझे तो उन्होंने किसी हद तक जाकर आपको हिंट किया, ठीक है। अभी आपकी लाइफ में मैंने बोला ना कि जैसे एंसेस्टर्स है, ये आपको बताना चाहते थे, ये लोग थे जिन्होंने आपके साथ पूरे टाइम चल रहे थे, आपकी ऊर्जा के साथ चल रहे थे, और आपके पास के लोग ही जो कहते हैं ना ऐसे एंसेस्टर्स थे जिनको आपने याद किया दुख में, परेशानी में, दिक्कत में, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हो, ज़िंदगी में नहीं है, आप उनको जानते हैं नहीं जानते हैं, पूर्वजों को याद किया कि इस तरीके से कैसे हो रहा है, अपने माता पिता को जो इस दुनिया में नहीं है, जो भी आपका रिलेटिव, रिश्तेदार उनका था, वो आपको बताना चाहते थे और उन्होंने गाइड भी किया है, आपको रास्ता भी दिखलाया और आपको रास्ता मिला और उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। आपकी
आपकी लाइफ में एक नज़रिया बदला इन्होंने, गाइड करके आपका, जो कहते हैं ना हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है, वो चेंज किया, आपकी चीज़ आपके सामने चीज़ें लाए, घटना दुर्घटना लाए, ऐसे लोग गंदे लोगों की करनी करतूत आपके सामने एंसेस्टर्स ही लेकर आए थे। आपको एंजल्स ने क्या किया, आपके रिलेशन के बारे में बताया, जो आपका रिश्ता बहुत प्यारा सा था, लवर्स का, जो हस्बैंड वाइफ का, जिनके बीच में तोड़ा गया, रिश्ता तोड़ा गया, उनको दूर किया गया, हस्बैंड वाइफ को भड़काया गया और लवर्स को भी दूर किया गया थर्ड पार्टी के द्वारा। सोसाइटी के बीच में आपको लोग प्यार करने वाले थे, उनसे आपका रिश्ता तोड़ा गया। फैमिली में आपको लोग प्यार करते थे, जानते थे, समझते थे, उनको दूर किया गया। इन रिश्तों में बोला जाए कि बचपन से ये चीज़ें कुछ लोग ये देख रहे थे, आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छाई देख रहे थे, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इनको आपकी कमज़ोरी पता था कि ये बचपन से ही इस नेचर के हैं, या फिर ये बोलना चाहिए कि इनका नेचर ही है, जो रियल नेचर है वो इसी तरह का। इनको कितना भी बुद्धू बना लो, कितना भी झूठ बोल लो, इनको कैसे भी घुमा दो, किसी भी तरीके के का इनके साथ ट्रिक प्ले करेंगे वो चल जाएगा, और उन्होंने किया। अब यहाँ पर ब्लेसिंग्स आई आपको बचाने के लिए, किसकी, यूनिवर्स की। जब आप कुछ ऐसी एनर्जी अपनी अप कर रहे थे, अपने आप को अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, दूसरों का दुख दर्द समझ रहे थे, तब और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोगों का आशीर्वाद आपके साथ चल रहा था, तब यूनिवर्स आपके साथ आकर खड़े हो गए और आपको इन तकलीफ़ों परेशानियों से निकाला, उन्होंने रास्ता दिखाया। अगर यूनिवर्स आपके साथ ना हो, गॉड आपके साथ ना हो, एंजल्स आपके साथ ना हो, गाइस एंसेस्टर्स तो आपके साथ हैं, ये तो कन्फर्म है। यूनिवर्स ने भी आपका साथ दिया, आकाशीय तत्व आपके साथ आकर जुड़ गए, आपके साथ खड़े हो गए। यहाँ पर आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको ऐसा रास्ता दिखाया कि जो आपको लोग चाहते थे उनसे जाकर इन्होंने बोला, जो लोग आपको पसंद करते थे, आपकी परेशानियों को देखकर बोला, तो इन्होंने उन लोगों से अच्छा मौका, सही रास्ता देख करके उन लोगों को आपके बारे में बताया कि उनके साथ इस तरह से किया जा रहा है और हो रहा है। गाइज ये सारी चीज़ें ना एंजल्स आपके साथ आकर खड़े हो गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करने लगी। हर वक्त हर पल इन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है कि जैसे आप हैं वैसे ही रहें, क्योंकि आपकी सोल बहुत प्यारी है, आपने ये बहुत इनोसेंट है, आपके पास ब्लेसिंग्स है, आपके पास प्रोटेक्शन है, आप कैसी चीज़ों से जुड़े हैं आपको पता नहीं है। आपने बैलेंसिंग की स्टार्ट कर दी, ये देखिए बैलेंसिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पर आप बहुत से लोगों के लिए बोलेंगे कि यूनिकॉर्न को भी आप पसंद करते हैं। यूनिकॉर्न क्या है, एक तरीके का यही चीज़ है कि एक देवता होते हैं जिनको इस तरीके से देखा गया है ना, तो आपको चीज़ें बने रहना है, इसी तरीके से स्थिर रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है। लेट आंसर सिमर्स ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम। तो यहाँ पर अपनी चीज़ों को आप जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको लेते रहना है, ऐसी चीज़ों से आपको जुड़े रहना है। क्योंकि इन्होंने हेल्प तो की है, क्योंकि आपको बताना चाहते थे, जो मतलब जो फिज़िकली आपके रिलेशन में थे आसपास, वो आपको बताना चाहते थे। जब आप नहीं समझे तो इन्होंने आपसे रिलेटेड जो एक दो लोग ही सही उनको बताया कि ये उनके साथ गलत कर रहे हैं, तब आपके साथ बहुत अति हो चुकी थी गाइस। तब आपके साथ यूनिवर्स, एंजल्स, यूनिकॉर्न, ऐसी चीज़ें आपके पास आकर खड़ी हो गई। ये लोग इंतज़ार करने लगे कि हमने इनकी अच्छाई के लिए जो काम किया है, जो बंदे या बंदी, जो लेडी मैंने बताए हैं, जो बंदे बताए हैं, ये लोग दूर से देखकर बैठ कर आपको देखते रहे कि इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, अभी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन्होंने दूसरों को बताया तो उसका क्या आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट पड़ा। जब आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा आराम और शांति आई इन चीज़ों से फाइट करते हुए, तो ये आपको उसके बाद भी बताना चाहते थे, क्योंकि और बताया भी है, कुछ खास लोगों के माध्यम से ही बताया, क्योंकि सनलाइट आपकी लाइफ में दिख रही मुझे। और जैसे बोलते हैं ना कि इंसान आपको किसी न किसी रिश्तेदार ने हेल्प किया, किसी न किसी व्यक्ति ने आपको हेल्प किया फैमिली के अंदर, ये सब उन्हीं की करने की वजह से हुआ। आपके जॉब प्लेस में आपको हेल्प हुई, सपोर्ट हुई, या आपकी चीज़ें जैसे हुई कि इस जॉब से दूसरी जॉब में आप गए हैं, तो ये इनके हेल्प और सपोर्ट से ही हुआ है गाइस। आपको आज तक पता नहीं होगा, जो अभी आपकी लाइफ में जो अबंडेंस, कॉर्निकोपिया, ये सारी चीज़ें आ रही हैं वो इन्हीं की वजह से आई है ना। तो
अब अपने आप को तैयार करना है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को ऐसी एनर्जी से फाइट करने के लिए, क्योंकि आप अच्छे थे इसलिए अच्छे लोग, भले ही ये 2 या 3 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे, 2 लोग थे, 3 लोग थे, इन लोगों ने आपको हेल्प किया। तो ये बात भी आसान नहीं होती, ऊपर वाला ही हेल्पर भेजता है, ऊपर वाला ही आज भी ये आपसे जुड़े हुए हैं, ये कहीं गए नहीं हैं। अगर आप पूछेंगे तो लिख कर रख लिया, आपके सामने बहुत सी बातें आ जाएंगी, बहुत सी चीज़ें, बहुत से मैटर, बहुत सी इंक्वायरी जो आप कर लोगे ना, अगर इनने ठान लिया कि अब बताना है, वो टाइम तो गया, चलो नहीं बता पाए, नहीं बोल पाए, तो ये आज भी आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा, रिलेशन में आप लोगों में से बहुत लोगों का ऐसा होगा कि मनी से हेल्प की गई है आपकी, तो ये इन्होंने बहुत से आपके जो खास लोग थे, जिनको इनको पता था कि इनको यहाँ से मनी से सपोर्ट हो जाएगा, इनको यहाँ रिलेशन से सपोर्ट हो जाएगा, इनका ये मैसेज मैं नहीं दे सकता हूँ, तो ये बंदा या बंदी जाकर इनका ये मैसेज उनको दे देगा, राइट बंदे को, राइट बंदी को, तो ये इनके लिए कंसीडर करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपके बिजनेस में भी ये किया गया है, आपके जॉब प्लेस में भी ये किया गया है, किसी ने आपकी हेल्प की है, सपोर्ट की है, आपको रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से आज आप काफ़ी हद तक इनकी वजह से सपोर्ट है। रिश्ते में भी इन्होंने किया, फैमिली में भी इन्होंने क्या है, आपके 1-2 फैमिली मेम्बर को ये चीज़ें बताई हैं कि नहीं ये सही है, ये गलत नहीं है ना, तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। अब आ जाएगा कि एक गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मनी आने वाली है, तो खुश हो जाइए, या आ चुकी है, ठीक है, पैसा मनी तो मिला है। यहाँ पर आप उन लोगों की ओर नहीं देखना है, आप जिन चीज़ों से बाहर निकल गए, अगर आप चाहते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो आपकी जानकारी रखते हैं, अगर आपका मन और हो रहा है कि ऐसा और क्या क्या बताना चाहते थे, ये मैंने डिटेल में आपका बताया, मैंने बताया कि क्रिटिसाइज़ किया, आपके चरित्र पर लांछन लगाया है, आपकी फैमिली के लोगों का नाम ख़राब किया, नाम ले करके आपके बारे में गलत स्टोरी या कहानी बताई गई है कि नहीं, इन्होंने आपकी अर्निंग के बारे में गलत बातें बोली गई कि गलत काम करते हो, गलत तरीके से अर्निंग करते हैं, ये चीज़ें बोली गई, आपको चोर ठहराया गया कि चोरी की है। वो इतनी सारी चीज़ें हैं गाइस कि बता नहीं सकते हैं। आपका रिलेशन कहीं और है, ठीक है, आपके बच्चे बिगड़े हैं, अगर फैमिली वाले हैं आप, अगर फैमिली वाले नहीं हैं, आपके बच्चों को बोला गया ये तो है, मतलब फैमिली के अंदर कुछ लोगों को बोला गया तो उसमें बच्चे भी शामिल हैं। आप इतना समझ, आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके चरित्र पर इन्होंने गलत तरीके से वो किया है, आपकी अर्निंग गलत तरीके से आती है, आप गलत तरीके से कमाते हैं, समझ रहे हैं, आपके घर में जो खुशियां हैं वो लोग सही नहीं हैं, ये चीज़ें हैं। तो आपको तो अपना एंजॉय करना, मस्त आराम से रहना, क्योंकि आपकी लाइफ 10 सन तो इतनी अच्छी है, एंजॉय कीजिए लाइफ, क्योंकि कितने दिन तक कहते कोहरा छाया रहेगा, कभी ना कभी तो रोशनी आएगी ही आएगी ना, तो रोशनी तो मिल चुकी है, तो खुश हो जाइए। नंबर 1 द सन तो वैसे ही सारी चीज़ों को बना देता है। तो चलिए, ये थी रीडिंग गाइज, बहुत डिटेल था। यस, आपको कुछ लोगों ने आपको जॉब करने के लिए रास्ता भी दिखाया है, यहाँ पर है ऐसा कुछ, मतलब उन्होंने बोला है कि आप इसमें ट्राई क्यों नहीं करते, आप यहाँ क्यों नहीं करते हैं। तो ये आपके अपने ही लोग थे जिनकी वजह से आपके पास कुछ चीज़ है गाइस, ठीक है। अगर आपका जीवन या लाइफ बची हुई है तो इन ऐसे लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें तो और जानकारी ले सकते हैं, ये कन्फर्म है, मैं लिख कर दे दूँ ये चीज़ आपके साथ हुई है। तो ये लोग आपको जो टाइम था उस समय बताना चाहते थे, नहीं बताए, आपने ध्यान नहीं दिया, समझ नहीं पाए, या जानकर भी नहीं समझे। हर तरह की एनर्जी मुझे मिल रही। कुछ लोग तो चाहते ही नहीं थे कि और लफड़ा हो, तो छानबीन कुछ भी आपने नहीं की, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।